ठीक है। सेकेंड थिंग है कि एग्जाम की आपकी बाध्यता है। एग्जाम में क्या है कि सेल्फ सेंटर में जो पेपर होगा वो यहाँ पे एकेटीयू कराएगा और फिर उसका इवैल्यूएशन होगा। और मतलब फर्स्ट ईयर का एग्जाम एकेटीयू ही कराएगा, एकेटीयू का ही जो है पेपर देना होगा, सेंटर यहाँ मिल जाएगा, टाइम मिलेगा, टाइम मिल जाएगा। कितना टाइम? सुनिए, अभी ये सारी चीजें डिस्कस की जाएगी। पहले ये चीजें समझिए कि उनसे मिल क्या रहा है, प्रश्न जितने हैं उसके बाद इनसे पूछो। पहले सर की बात करो। ये चेयर देना है। ठीक है। टीचर मंगा रहे हैं सर सेकेंड ईयर को ब्रीफ कर देते हैं। हाँ सेकंड ईयर बताइए। फर्स्ट ईयर हो गया, सेकंड ईयर सेकेंड ईयर दूसरा फर्स्ट ईयर में ये बता रहे डिग्री सबकी एकेटीयू की रहेगी, उसमें कुछ दिक्कत नहीं होगी। ये आपका नामांकित है सभी लोग, कोई भी चेंज नहीं है उसमें। सेकेंड चीज जो है सबसे पहले सेकेंड ईयर के लिए डिग्री एकेटीयू की ही मिलेगी, मार्कशीट भी आपको एकेटीयू देगा। फर्स्ट जो आपका ये वाला एग्जाम हो रहा है इसको हम लोग आगे समय देके करेंगे। 30 तारीख से 10 तारीख के मध्य पोर्टल खुलेगा, मतलब ये 30 का 31 भी हो सकता है, उधर 10 खत्म नहीं होगा, 10 पे हम आपका एनरोलमेंट पूरा कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका एनरोलमेंट कराया जाएगा। सेकेंड थिंग आपका सेल्फ सेंटर रहेगा और आपको टाइम दिया जाएगा। जो 23 तारीख से परीक्षाएं शुरू हो रही हैं वो परीक्षाएं शुरू ना हो करके 20 जनवरी या उससे अधिक समय में, मतलब 20 से 30 जनवरी के मध्य शुरू होंगी। ठीक है, और सेल्फ सेंटर रहेगा बट परीक्षा एकेटीयू कराएगा। जो आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है, जैसे मैंने पहले भी यही बात कही थी, उसको हम लोग अपनी 3 बॉडीज हैं, परीक्षा समिति, विद्या परिषद और कार्य परिषद। कार्य परिषद हमारी सबसे बड़ी बॉडी, उसमें ले जाके रखेंगे। वो जो निर्णय करेंगे छात्रत्व में वो अंतिम है। ठीक है, इसके अलावा कोई? ठीक है, अब आगे वाला ये हो गया संतोष। इसके अलावा आपकी जो एग्जाम फीस है सेकेंड ईयर की, उसको हमने कॉलेज को पेनल्टी की है 7500 रुपया, वो आपका कॉलेज बियर करेगा। ठीक है, सेकेंड ईयर में एक ही बार पढ़ते हैं, एक ही बार दोनों सेमेस्टर। मोस्टली एक ही बार लेते और बात पूछ, सारी बातें हैं, संतुष्ट हैं? तो अब सर इन छात्रों का एक देखो पहले पूरी सर की सबके हो जाता है। सर हमारा जो फर्स्ट ईयर था पिछले वाला, जब आप उसकी बात रखेंगे तो कोई बात नहीं आएगी ना। आपका फर्स्ट ईयर में कोई बात नहीं है कि डिग्री आपकी एकेटीयू की मिलेगी, आपको हम लोग मार्कशीट देंगे, बट हम तीनों उसमें ले जाएंगे आपके रिजल्ट के नाम से। सर फोर्थ सेमेस्टर से हम लोग एकेटीयू हो जाएंगे, प्योरली एकेटीयू। नहीं, आप फर्स्ट ईयर से एकेटीयू हो आप जाएंगे। फर्स्ट ईयर से करोगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप समझिए, फर्स्ट ईयर से आप रहोगे। एकेटीयू हो चुके हैं, जो आप अभी तक एग्जाम दिए हैं वो उस कमेटी में जाएगी, रेशनलाइज कर दिया जाएगा। पहले पीसीएस के एग्जाम में भी ऐसे होते हैं, रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, थोड़ा वो थोड़ा फिर मार्क्स करने आपकी पूरी डिग्री फर्स्ट ईयर से लेके लास्ट ईयर तक की एकेटीयू की नहीं कम नहीं होंगे, मार्क्स कम ज्यादा नहीं होंगे। रेशनलाइज किया जाएगा तो उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, कई बार बहुत ज्यादा किसी का बढ़ जाएगा, किसी का आपका कम हो कोई जाएगा। नुकसान नहीं है। दूसरा ये आपकी फर्स्ट ईयर से एकेटीयू की मिल रही है। सर इवेंट ऐसा तो कुछ नहीं आएगा, जैसे फर्स्ट ईयर में जो बच्चे पास थे उन्होंने पास तो इवेंट लगेगा। 70-30 का रेशियो यहाँ हमारे यहाँ, ठीक है, उस रेशियो में इवैल्यूएट करेंगे। पास होने की कोई जिम्मेदारी है हम लोग नहीं लेते, मगर आप लोगों के साथ कोई नुकसान नहीं। ये मान लिया कि रिजल्ट नहीं रहेगा, जो ये है वो अपनी इवैल्यूएशन स्कीम में जाएगा, उस हिसाब से आपका इवैल्यूएशन होगा। क्योंकि अभी आपने पर्टिकुलर 70% दिया है, वो 30 पे चला जाएगा, जो 30% डिग्री दी है वो 70 पे चली जाएगी। 70 = 100, 30 = 100। ठीक है, एक डाउट है सर, रिजल्ट का ही रेशनलाइजेशन होगा ना सर, कोई एग्जाम तो दोबारा नहीं देना होगा ना? एग्जाम अगर देना भी होगा तो वो कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा, कोई हार्डर एग्जाम नहीं होगा। वो मतलब अगर रेशियो में आता है तो, अभी हम लोग इसकी बात नहीं करेंगे एग्जाम की, तो हम लोग वो बड़ी बॉडी नहीं है, वो ऐसा कोई बेटा एग्जाम नहीं देखो, होगा। सबसे जरूरी बात है कि जो आपकी 2 साल की जो 2 सेमेस्टर की डिग्री है, वो रिजल्ट है, वो एकेटीयू वैलिडेट कर दे और आपका पूरी डिग्री मतलब बीटेक की वो एकेटीयू से मान्य हो जाए। ठीक है सर, ठीक है सर। अगर कोई जिसे रेशनलाइज करेंगे, अगर कोई 5-10 नंबर का अगर एग्जाम भी कराना होगा तो अलग से कर लेना उसको वैलिड करने के लिए। सर कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा कि हर पेपर और सुनिए, एक और भी चीज, एक रास्ता है ना, एक रास्ता निकाला जाएगा। एक और भी चीज जो सब कह रहे हैं कि उसमें भी आपके साथ जो प्रति बन सकती है वो करी जाएगी। ऐसा नहीं कि आपके हित में कोई काम किया। आपको नुकसान नहीं होना चाहिए, ये पूरा प्रयत्न होगा किसी भी तरह। और कोई प्रश्न? सेकेंड ईयर की बात हमने बता दी है। हाँ बताओ सर, ऐसा है ना कि फर्स्ट ईयर में हमारा सिलेबस जो था वो भी कॉलेज का सेल्फ डिजाइन था। उसमें ऐसा है कि एकेटीयू के
सब्जेक्ट्स काफी सारे नहीं थे, कोई भी नहीं थे। मतलब काफी कोई भी नहीं उनका हमको एग्जाम देना पड़ेगा ऐसा नहीं फर्स्ट ईयर का ना सेकंड मतलब हमारा जो फर्स्ट ईयर था 24-25 नहीं, सेकेंड ईयर का फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर तो दे दिया आपने, थर्ड आपको देना है, उसके लिए टाइम मिल जाएगा उसके फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के हमारे जो सीएस वाले उसमें एक एक कोई बात नहीं, उसको एक एक मिल जाएगा। बात हो चुकी है ना, ऐसा उन्होंने है बोला कि कि काउंसिल डिग्री वही देंगे, डिसाइड कोई भी करेगी सब्जेक्ट का बात ही कि नहीं क्या है। कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसका अलग से एग्जाम की जरूरत है या नहीं है, हो सकता है कोई भी तो वो मैंने रिकॉर्ड करना है आपको वो सारे सब्जेक्ट देने पड़ेंगे। तो फर्स्ट ईयर में मोरल लेस कॉमन है अभी सबको, लेकिन वही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ड्राइंग ये दिक्कत नहीं है उससे, ये नहीं पढ़ा है नहीं सुनो अभी क्या नाम तुम्हारा? इन चीजों को सेकंड ईयर में क्लियर हो गया? सेकंड ईयर को सभी को क्लियर है ना, रिजल्ट रेशनलाइज होगा, रिजल्ट रेशनलाइज होगा, बस इतनी सी बात है। थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर रहेगा तो उसका सर जो हमारा एग्जाम रहेगा वो एग्जाम पैटर्न रहेगा जो कुछ है वो सब कॉलेज में ही होगा एग्जाम। कॉलेज में होम सेंटर रहेगा, एक ट्यूब रहेगा, सारे एग्जाम कॉलेज में होने हैं। जो इनरोल हो चुका है जब तक आपकी डिग्री वो नहीं जब पूरी तक होती आप तब पार तक। नहीं कर जाएंगे इसी कॉलेज में आपका सेंटर रहेगा। पहले ईयर से सबकी डिग्री AKTU की मिल रही है। जो पिछली साल मतलब एक साल पार कर चुके हैं उनको रेशनलाइज करने के लिए आपकी मार्कशीट वहां जाएगी, उसमें देखा जाएगा, उसको रेशनलाइज कर दिया जाएगा। कहीं कोई दिक्कत होगी तो वो एग्जाम भी जो होंगे वो ऐसा नहीं होगा कि पूरे सिलेबस को बैठा के सेंटर बन रहा है। एक कोई वो होगा उसी में वो मतलब एक प्रक्रिया पूरी करने के लिए हो रही वो है। प्रक्रिया आप लोगों को कोऑपरेट करना है, वो पूरी 7500 करानी रुपए आपको नहीं देने हैं। ठीक है। वो सर आप अगर रेशनलाइज भी करेंगे तो AKTU के हिसाब से करेंगे, जो फर्स्ट ईयर में जितने सब्जेक्ट्स थे तो है। नहीं कंपटीशन बेटा, तुम्हें बच्चा और वही तुम्हें मतलब पूरे एक जो स्नेरियो है पूरा प्राविधिक शिक्षा का टेक्निकल एजुकेशन का, उससे बाहर तो अपन जाएंगे नहीं, उसी में तो रेशनलाइज करेंगे ना। ठीक है, अब सोचो कि मान लो कि कोई विषय है तो अगर मान लो इंडक्शन मोटर पढ़ना है तो इंडक्शन मोटर ही पढ़ना है ना, उसकी जगह मैं तुम्हें कोई दूसरी चीज तो पढ़ा नहीं दूंगा। पढ़ाई गई है मैं सर, सर ये देखिए हमें पढ़ाई गई है। फर्स्ट ईयर में सिलेबस ही नहीं था। हो जाएगा, उन्होंने बोला है हो जाएगा। अबे चौरसिया, अबे चौरसिया से शांत कराओ यार, चौरसिया रुक जा। सर मेरा पॉइंट ये फर्स्ट सेमेस्टर में भी हमारा एक सब्जेक्ट था, ठीक है सर, और अभी हमारा थर्ड में AKTU में भी वही सेम सब्जेक्ट लगाया, तो उसके मार्क्स आप कैसे इवैल्यूएट करेंगे? वो तो थर्ड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो वो थर्ड और सेमेस्टर में फर्स्ट है। सेमेस्टर का फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट अलग है ना, इसको दोनों क्लब क्यों कर यहाँ पे सब्जेक्ट चल रहा है, सब्जेक्ट AKTU में चलते हैं वो हमारे कॉलेज में नहीं चल रहे, तो आप इवैल्यूएट कैसे करेंगे? इसी प्रक्रिया को रैशनलाइज होगा जाना। ये नहीं है कि नंबर कम ज्यादा करना, यू विल सी टू इट that the credits must be same. Yes. Credits जो आप earn कर रहे हो वो same आपको मिले. If you have earned those credits, जिसका you आप will यूज कर सको ना, continue to earn those credits. है ना, rationalize होने की बात नहीं. ठीक है पास होते हैं क्रेडिट नहीं मिल बताओ, जाता है. अगर ये सारी चीजें ना करेंगे तो क्या करोगे? कॉलेज छोड़ दोगे? उससे हल तो निकलेगा नहीं। सर हम ये करना ही नहीं चाहते ना, हमें चाहिए उससे आप- हल आप निकलेगा समझिए। नहीं। हम इनको FIR करके कॉलेज वालों को जेल में भर दें तो कोई फायदा होगा नहीं। तो जो रास्ता वे निकल रहा है ना उसको समझो। रेशनलाइज यही है कि जो सब्जेक्ट आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं कैसे उसको आपके डोमेन में लाया जाए, आपकी मार्कशीट वो चीजें आए। अगर हो सकता है कि अभी एक आप पढ़ चुके हैं उसका एग्जाम थर्ड में लिया जा रहा है तो वो आपके लिए आसान होगा, जो नहीं लिए होंगे तो वो वही उसी को रेशनलाइज करने की बात कर रहे हैं कि हो सकता है कि उसके पढ़ा करके कोई एग्जाम लिया जाए। ऐसा सर तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं check है। the subjects. ये सर now you Yeah. can check our result. बेटा अभी हम नहीं डिसाइड कर सकते ना, ये हम लोग का इसीलिए प्रेरोगेटिव आपको नहीं समय दिया जा रहा है, है. वो एकेडमिक काउंसिल डिसाइड करता है। हाँ, academic council. हम आपका सिलेबस लेंगे, कंपेयर करेंगे, उसके हिसाब से रेशनलाइज कि this subject ऐसे is बैठ के उस पर नहीं already डिसाइड कर सकते। ये बात ये है कि जो स्टूडेंट्स बताई तो है, आप लोग उनको समय दीजिए, ये आपको समय देंगे तभी हो पाएगा, नहीं तो फिर आप ये सोचो कि अभी हो जाए तो नहीं हो पाएगा। हाँ, मूल बात ये है कि जो आपकी अब तक की समस्या थी वो सर लोगों ने आके इस चीज को कंसर्न उस पर लिया है और वो काम कर रहे हैं। उसमें कहीं आपको ऐसी दिक्कत नहीं है कि नहीं फीस लेके घर चले जाइए या आपका डिग्री बेकार हो गया, साल बेकार हो गया। आपकी साल बच रही है और जो चीजें नहीं पढ़े होंगे वो पढ़ लेंगे, उसमें कौन सी दिक्कत है? पढ़ने ही तो आए हैं ना यहाँ पे। ठीक है सर, रेशनलाइजेशन जब चीजें बिगड़ जाती हैं तो क्या वो आपके हिसाब से चलेंगी? थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ेगा। IIT में एडमिशन लेने गए होगे, नहीं मिला ना, तो बहुत सारी चीजें जीवन में मिलती है, नहीं मिलती है, एडजस्ट कीजिए और वो सही चीज कर रहे हैं आप, सारी रेशनलाइज हो जाएगी चीजें।
जो चीजें नहीं पढ़े होंगे उसके लिए समय मिल जाएगा और वही सिलेबस आपका सर के पास चला जाएगा। इनकी कमेटी देखेगी कि क्या नहीं पढ़ाई गई है। हम यहाँ कोई निगोशिएशन करने के लिए नहीं बैठे हैं पहली बार, हम आपके हित के लिए और प्राथमिक शिक्षा के हित के लिए। ये कोई आपके दबाव में नहीं है कि आप यहाँ इस तरीके से बात करेंगे, ये आपके भविष्य की बात कर रहा है और आपके भविष्य सबका भविष्य है। आपका सिलेबस जाएगा, जो आप नहीं पढ़े होंगे यूपीटीयू के, उसी पे वो सर लोग बात करेंगे। आपका कुछ नहीं बिगड़ रहा है, फर्स्ट ईयर से लेके सारी एकेटीयू की डिग्री मिल रही है। अब तक ये अंधकार तो खत्म हुआ कि हम कहाँ की डिग्री पा रहे हैं। ये आप घर से पढ़ने आए हैं ना। हाँ बताइए। डाउट ये है कि अगर आप रैशनलाइजेशन करते हो और अगर आप ऐसे डिसाइड करते हो कि हमने मतलब इनफ जो हमको पढ़ना चाहिए था फर्स्ट ईयर में हमने वो नहीं पढ़ा है, तो आप हमारे वापस एग्जाम्स करवाते हो उस चीज के, तो हमारी डिग्री पे तो कैरी ओवर तो वो टैग लग जाएगा। कैरी ओवर नहीं होगा भाई, नहीं होंगे पेपर। वही तो बोला कि जो रिजल्ट आया वो रैशनलाइज कर देंगे, ओवरऑल मार्क्स मिल जाएंगे, AQ2 से हो जाओगे। कुछ रैशनलाइज में कोई कैरी ओवर पेपर नहीं होगा, लॉस की वजह से सेम सब्जेक्ट नहीं चढ़वा। कुछ भी होगा तो उस पे आपको पेनलाइज नहीं किया। ध्यान बेटा है नहीं सुनने में, अपने मन में ऐसा नहीं